अगर घर में नंदी रखना चाहें तो वो कितना एनर्जी को कैसे हमारी इन्फ्लुएंस कर सकता है? जो भारतीय सनातन ने उसको एक जैसे गौ को माता का दर्जा दिया है, देवी देवताओं के वाहन होते हैं लगभग सभी, जैसे लक्ष्मी जी का उल्लू कहते हैं, कुछ लोग कछुआ भी मानते हैं, और आपके भैरव जी का और क्षेत्रपाल जी का कुकर को, कुत्ते को माना जाता है, दुर्गा जी का शेर को माना जाता है। तो ऐसे ही नंदी को शिव जी का वाहन माना जाता है। तो उसके बहुत सारे तरह से धार्मिक महत्व भी हैं, वास्तु के तौर पर भी उसका एक महत्व है। पहले तो सारा जितना भी खेतों को जोतने का काम होता था वो बैल के माध्यम से ही होता था। बड़े भारी भारी हल चलाए जाते थे, बैलों का जोड़ा ये बड़ा शुभ भी मानते हैं। शिव जी और आदिनाथ भगवान से उसका कनेक्शन सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला जो उसके अंदर गुण है उसको प्रकट करता है। नंदी को हमेशा हम शिव जी के वाहन के रूप में देखते हैं, या देखते हैं शिव जी के मंदिर के बाहर एक गेट कीपर बने हुए हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि नंदी हमारे एनर्जी के भी गेट कीपर हैं? आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पिरिचुअल येट इंटरेस्टिंग है, जहां हम जानेंगे कि घर में नंदी की स्थापना करके हम अपनी एनर्जी को, हम अपने वास्तु को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, एनर्जीज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं, और क्या सही डायरेक्शन होनी चाहिए, कौन सी प्लेसमेंट, कौन सा मटेरियल, कौन सा ऑब्जेक्ट नंदी के लिए सबसे ऑस्पिशियस माना गया है। और इसी टॉपिक को हमें समझाने हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं वापस से अंकित जैन जी, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं और साथ में स्वर विज्ञान के ज्ञाता भी हैं। तो चलिए जानते हैं सर से, सर की जर्नी में सर ने कभी नंदी के क्या क्या एक्सपीरियंस को होल्ड किया है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? नमस्कार। नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ। हम हर बार मिलते हैं और अच्छे हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो सर, हम बिल्कुल एक नया कंसेप्ट लाए। हमने ऑब्जेक्ट्स पे बात करी, हमने बहुत कुछ चीज़ें बात करी, मंदिर में क्या होना चाहिए। अब भगवान शिव जो सबके दाता है, अब उनके वाहन की बात करते हैं आज, कि नंदी का अगर हम वास्तु के पर्सपेक्टिव से जानना चाहें, अगर घर में नंदी रखना चाहें तो वो कितना एनर्जी को कैसे हमारी इन्फ्लुएंस कर सकता है? देखिए, नंदी के बारे में आपने बात की है और मैंने अपने वास्तु के करियर में सैकड़ों नंदी लगवाए होंगे। मतलब लगभग प्रतिदिन का ये रहता है कि मैं किसी ना किसी को गाइड कर रहा होता हूँ कि आप अपने यहाँ नंदी लगा लीजिए, उससे अच्छा। आपको लाभ होगा। देखिए, भारतीय जितने भी मंदिर हैं वो सभी मंदिरों में, चाहे वो वैदिक सनातन के मंदिर हों, चाहे वो जैन दर्शन के मंदिर हों, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं नंदी का चिन्ह अवश्य मिलेगा। क्योंकि जो नंदी बैल होता था उसको एक समृद्धि का, धैर्य का, स्ट्रेंथ का, पावर का प्रतीक माना जाता है ना, बुल पावर जी। इसको इस तरह से लिया जाता है। तो शक्ति का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है कि अगर एक बार नंदी बैठ गया कहीं तो उसको उठाना बड़ा मुश्किल है। और वो बहुत भारी, और उसको बड़ा, आपने देखा होगा कि लोग सजा धजा के भी लाते थे। पहले हम देखते थे कि उनकी पूजा करते थे लोग, उसके चरण छूते थे। जी। तो हालांकि मैं एक जानवर के तौर से ज़्यादा उसको मानता हूँ कि चूँकि जो भारतीय सनातन ने उसको एक जैसे गौ को माता का दर्जा दिया है, तो बुल को भी एक ऑस्पिशियस हम प्राणी कह सकते हैं, जानवर कह सकते हैं, या शिव जी का जो वाहन है, देवी देवताओं के वाहन होते हैं लगभग सभी, जी। जैसे लक्ष्मी जी का उल्लू कहते हैं, कुछ लोग कछुआ भी मानते हैं, और आपके भैरव जी का और क्षेत्रपाल जी का कुकर को, कुत्ते को माना जाता है, दुर्गा जी का शेर को माना जाता है। तो ऐसे ही नंदी को शिव जी का वाहन माना जाता है। तो जैन मंदिरों में भी नंदी देखने में आता है, क्योंकि आदिनाथ भगवान जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं, ऋषभदेव भगवान, उनका जो चिन्ह है वो भी नंदी बुल है। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बहुत सारे एक तरह से धार्मिक महत्व भी हैं। इसके अलावा उसका वजन, चूंकि वो बहुत भारी माना जाता है, तो उसका एक वास्तु के तौर पे भी उसका एक महत्व है। चूंकि वो भारी है तो उसको हम पृथ्वी तत्व का मानते हैं, तो हम उसको साउथ वेस्ट में लगवाते हैं। और मैंने सैकड़ों की तादाद में नंदी पीतल के, पत्थर के और अलग अलग मटेरियल के लगवाए हैं। अच्छा। हाँ, और वास्तु में इसका बहुत बड़ा उपयोगिता है। और वास्तु में अगर आप एक नंदी के लगाकर, नंदी पत्थर का, मेटल का, या किसी भी अच्छी धातु का आप लगा के, चांदी का लगाकर भी आप बहुत बड़े बड़े वास्तुपचार या वास्तु के जिसे कहते हैं ना, दोषों को दूर कर सकते हैं। अच्छा जी। तो सर, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से
डायरेक्शंस के लिए बने हुए हैं। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि नंदी की प्लेसमेंट हमारे घर में हमारे कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए? देखिए, नंदी को प्रतीक, जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना जाता है हम्म। और बहुत भारी माना जाता है। बहुत सारे घरों में ये देखने में आता है कि जैसे अगर उनका फेसिंग साउथ है, मतलब दक्षिण मुखी मकान है या पश्चिम मुखी मकान है, और साउथ वेस्ट कॉर्नर हल्का है घर का, कि मान लीजिए वहाँ पर ना तो कोई बेडरूम आ पा रहा है, ना वहाँ पर कोई स्टोर आ पा रहा है, ड्राइंग रूम बन रहा है, द्वार बन रहा है, या वो स्थान खुला हुआ जा रहा है, खाली जा रहा है, तो फिर हम उस स्थान को भारी करने के लिए, अब भारी कैसे करेंगे? हाथी से करेंगे, भारी चबूतरा बनाएंगे। अच्छा। या फिर हमने ये देखा कि हाथी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम है। अच्छा। हाँ, हाथी जैसे? चूंकि राहु का प्रतीक है, और हाथी के नकारात्मक परिणाम किसी किसी की कुंडली में जब राहु फेवरेबल ग्रह नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा क्रूर ग्रह होता है राहु, और वर्तमान का राजा भी है आज की जी, दिशा में, सही बात क्योंकि है। आज जिस तरह की चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं, सिन इंडस्ट्रीज है या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, शराब है, जुआ है, ये सब चीज़ें भी राहु के उसमें अंडर मानी आती जाती है। हैं, राहु के अंडर मानी जाती हैं। जी। तो हाथी हर जगह हम लोग नहीं लगवा पाते हैं, हाथी को स्पेशली बड़ा नहीं लगवा पाते हैं। हाथी अभिनंदन मुद्रा में, मतलब सूंड उठाई हुई मुद्रा के हम लोग लगवा देते हैं सब जगह, द्वार पे भी लगवा देते हैं, मंदिरों में लगे हुए भी देखते हैं। लेकिन नंदी एक सौम्य जानवर भी माना जाता है और शक्ति का प्रतीक माना जाता है और भारी माना जाता है, तो हम उसको साउथ वेस्ट के स्थान पे एक अच्छा ठोस चबूतरा बना के, आय वास्तु के अनुसार उसका मेजरमेंट होता है कि उसका मेजरमेंट उसकी 1 आय या 5 आय का कम से कम, अगर व्यापारी है तो 5 आय, और अगर मतलब केवल वहाँ पर राजघराने की बात अगर कहीं आ जाए, जैसे थोड़ा सा पॉलिटिकल लोग हो गए या कोई बड़े डायनेस्टिक टाइप के लोग हैं, तो वहाँ पर हम उनको फिर गज आय का भी बनवा देते हैं, उसका चबूतरा बना के उसके ऊपर नंदी बिठाते हैं। और उसके मैंने बहुत सकारात्मक परिणाम, फैक्ट्री में, घरों में, इसके अलावा जहाँ कहीं ड्राइंग रूम वगैरह खाली जा रहे हैं, मतलब जैसे घर ऐसा है कि साउथ वेस्ट खाली रहता है रात में, तो वहाँ पर हम जब नंदी लगवाते हैं तो उससे स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ आती है, अच्छा। स्ट्रेंथ आती है, आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं वो कंट्रोल करने में मदद मिलती है। वास्तु का एक बहुत बड़ा उपचार आप नंदी के माध्यम से कर सकते हैं। ओके। तो सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि सिर्फ घर में प्लेसमेंट या मंदिर में प्लेसमेंट नहीं, इसका हम ऑफिस और बिजनेस में भी काम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, उतार चढ़ाव जीवन में घर से ज़्यादा व्यवसाय में आते हैं। बिल्कुल सही। आपका व्यवसाय में आज ग्राहक आ रहा है, कल नहीं आ रहा है, सही बात आज है। लेबर रुकी है, कल नहीं रुकी है, आज आप प्रोडक्शन कर पा रहे हो, कल नहीं कर पा रहे हो, वेंडर्स आपको माल दे रहे हैं, कल नहीं दे पा रहे हैं। तो जो अस्थिरताएं हैं वो व्यापार में, व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में ज़्यादा होती हैं बजाय घर के। फिर भी घरों में देखिए, जब बहुत ज़्यादा फूट हो आपस में, घरों में झगड़े हो रहे हों, घर में रहने वाले सभी लोग अलग दिशाओं में चल रहे हों, वैचारिक मतभेद हो, शादी विवाह आदि नहीं हो पा रहे हों, अस्थिरता हो, शादी आदि टिक नहीं रहे हों, मतलब अस्थिरता की चीज़ें हो रही हों, पैसा रुक ना रहा हो, हालांकि पैसा रुकता नहीं है, लक्ष्मी चंचला होती है, लेकिन आ भी नहीं पा रहा हो, और आपको बाजार से लेना बहुत ज़्यादा हो और देना भी बहुत ज़्यादा हो, तो आपकी वो स्थितियाँ भी नहीं बन पा रही हो, तो आप घर के साउथ वेस्ट पे अगर नंदी लगाते हैं तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आती है। ओके। दूसरा, जब कार्य क्षेत्र की बात करें तो व्यापार में अगर उतार चढ़ाव है आपके, तो अब आपको अपने ऑफिस में भी लगाना चाहिए। वास्तु की कई बार नंदी लगाना हमारे लिए अपरिहार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मैं ये रेमेडी कर नहीं पाऊंगा, साउथ वेस्ट को भारी कर नहीं पाऊंगा, वहाँ पे जगह नहीं है इतनी है, तो फिर वहाँ पर हम केवल एक पिलर बनवा के, चबूतरा बनाने की जगह तो चबूतरा बना के, कुछ नहीं है तो एक अच्छा सैंड स्टोन का या मार्बल का पिलर लगा के उसके ऊपर चौकी बना के नंदी लगाते हैं। जैसे कई जगह मैंने अहमदाबाद आदि में भी, गुजरात में मैं 1-2 जगह पे ऐसा था कि वहाँ फ्लैट में उनके साउथ वेस्ट में बालकनी ही आ रही थी, तो जहाँ तक पॉसिबल होता है हम कोशिश करते हैं कि कॉर्नर पे ही लगवाएं। नंदी क्या है कि देखिए, नंदी के साथ कुछ चीज़ें बहुत सकारात्मक हैं। अच्छा। देखिए, एक सौम्य जानवर है, उसको शाकाहारी माना जाता है, वो मांसाहारी नहीं होता, जी। हिंसक भी वो नहीं होता जल्दी। अच्छा। लोग कितना डंडा मारते हैं, कुछ मारते हैं, जब वो बैठ जाता है, आपने देखा होगा शायद कभी बाजार में बैठा है उसको उठाने के लिए, हिलाने के लिए, लेकिन वो अपने आराम से, क्योंकि वो पेशेंस भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और चूंकि शक्ति का प्रतीक भी है। आप देखो, बड़ी बड़े पहले तो सारा जितना भी खेतों को जोतने का काम होता था वो बैल के माध्यम से ही होता था, बड़े भारी भारी हल चलाए जाते थे, तो बैलों का जोड़ा ये बड़ा शुभ भी मानते हैं ज्योतिष वास्तु।
अच्छा। हाँ, उसको देखिए, अगर आपको स्वप्न में कहते हैं ना कि कभी बैलों का जोड़ा आता हुआ दिख जाए, वो एक तरह से समृद्धि का प्रतीक भी होता है अच्छा। खेती में। हाँ, तो वृषभ, वृषकोप मिट्टी भी हम वास्तु में प्रयोग करते हैं कि जैसे बैल है, अगर उसको गुस्सा आ जाए तो वो क्या करता है, जाके मिट्टी में अपना सिर मारता है। तो वो जो उसकी मिट्टी होती है, उसके जो गुस्से की जो मिट्टी होती है, उसमें भी बहुत एनर्जी होती है। अच्छा। तो उस वृषकोप मिट्टी का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। मैं 16 प्रकार की मिट्टियाँ, हम 16 संस्कार जब करते हैं भूमि के, तो उसमें पंच पल्लव, पंच कषाय, 16 प्रकार की मिट्टियाँ, श्रेष्ठ नदियों की मिट्टियाँ, राजस्थान की मिट्टी, जैसे राजस्थान से मतलब सरकारी, जैसे राज दरबार की मिट्टी कह सकते हो आप, राजकीय स्थान की, जिसमें राजा महाराजा आदि बैठते थे, हाथी के पैर की मिट्टी, भौरों की लाई हुई मिट्टी, तो इस तरह की मिट्टियों में से एक हाथी के पैरों की मिट्टी। इस तरह की मिट्टियों में एक वृषकोप मिट्टी भी होती है, तो वृषभ माना जाता है। वृषभ को इस तरह से, इसके बहुत सारे, उसके साथ बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें जुड़ी हैं, ऑस्पिशियस चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा उसकी पीठ पे जो वो घूमड़ होता है, उसको शिवलिंग का प्रतीक माना जाता है। अच्छा। जो आप घूमड़ देखते हैं उसके ऊपर, तो हम जो नंदी पीतल का या पत्थर का लगवाते हैं, वो कुंडली मार के जिस तरह से बैठा होता है। देखिए, उत्तर और पूर्व दिशाएं देने वाली दिशा होती हैं। ऊर्जाओं का, सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह इन दिशाओं से होता है। उत्तर से विद्युत चुंबकीय और पूरब से कॉस्मिक एनर्जीज, मतलब सन से आने वाली ऊर्जाओं का रहता है। तो वो स्टोर कहाँ पे होती है, जाके साउथ वेस्ट में। तो स्टोर करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, थोड़ा भारी कुछ चाहिए, रोकने वाला, उन ऊर्जाओं को रोक सके कोई चीज़, तो वहाँ पे हम नंदी लगवाते हैं। इसीलिए नंदी को देखिए धैर्य का और स्ट्रेंथ का और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उसके साथ बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें जुड़ी हैं, जिसमें उसका बल, उसकी पीठ पे बना हुआ शिवलिंग जैसा आकृति, अच्छा। और उसका कुंडली मार के बैठना, जो कि ऊर्जाओं को रोकने में सक्षम है, और शिव जी और आदिनाथ भगवान से उसका कनेक्शन, आदिनाथ भगवान का चिन्ह और शिव जी का वाहन। तो ये उसकी ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला जो उसके अंदर गुण है, उसको प्रकट करता है। ओके। तो सर, क्या हर किसी के लिए नंदी सकारात्मक ऊर्जा देता है? हाँ, देखिए, मैंने कुंडली से अभी तक इसका एनालिसिस एस्ट्रो वास्तु से कनेक्ट करके कभी वैसे किया नहीं। हाथी का तो देखने में आता है, मछली का देखने में आता है, लेकिन नंदी मुझे लगता है कि ये सभी के लिए ऑस्पिशियस है। अच्छा। इसका अभी तक मैंने नकारात्मक परिणाम नहीं देखा। हाँ, एक नकारात्मक परिणाम होता है, चूंकि ये पृथ्वी तत्व को बहुत बढ़ाता है। तो जब हम नंदी लगाते हैं तो कुछ दिन के लिए ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चीज़ें स्लो हो गई हैं, स्लगिश हो गई हैं, मतलब जैसे काम बहुत तेज चल रहा था लेकिन अस्थिरता थी। तो कुछ दिन के लिए शुरू में लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें एकदम से जैसे थम गई हैं, वो फिर धीमी गति से ग्रोथ करती हैं, लेकिन फिर वो बहुत अच्छी ग्रोथ करती हैं। चूँकि किसी चीज़ का जब अर्थ बढ़ाया जाता है तो उसकी थोड़ी गति धीमी हो जाती है। मास बढ़ाया जाता है किसी चीज़ का जैसे जी। तो उसकी गति को धीमी होती है, लेकिन फिर वो उसको स्थिरता के साथ वो चलती जाती है। बिल्कुल तो सही। एक नकारात्मक परिणाम बस इतना ही देखा, लेकिन बाकी मैंने उसका ग्रह जनित कोई नकारात्मक परिणाम नहीं देखा, इसीलिए वो सबके लिए ऑस्पिशियस है। ओके। तो सर, कोई ऐसी केस स्टडी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जहां आपने कोई पर्टिकुलर मेटल का नंदी लगवाया और वहां पे उसको उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ही उन्हें मिल गया? मेटल का नंदी तो मैं लगवाता हूँ। देखिए, जनरली हम लोग ब्रास का नंदी लगवाते हैं। ब्रास मतलब पीतल का, चूँकि पृथ्वी तत्व का है तो पीतल का जो कलर होता है वो भी पृथ्वी तत्व का होता है, पीला कलर, गोल्डन कलर जो होता है, और बहुत अच्छा सुंदर बने हुए नंदी हम लोग लगवाते हैं। उसमें मेरे साथ एक केस स्टडी हुई थी, मेरठ शहर में मैंने एक फैक्ट्री में एक नंदी लगवाया था। जब मैं उनके यहाँ पहुँचा था तब वो ये कह रहे थे कि अब हमारा मतलब इस फैक्ट्री से मन भर चुका है और हम बहुत इसमें सारे प्रयास करके थक चुके हैं, तो अब आप देख लो कि क्या हो सकता है, अगर कुछ हो सकता है तो करें, नहीं तो मैंने कहा कि आप कुछ भी मत करो, केवल एक पत्थर का भारी नंदी लगाओ उस कोने पे। जब वो मैंने नंदी लगवाया, उसके 1 महीने बाद उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ उनके चोरियाँ बहुत हो रही थी, और वो बात खुल के सामने आ गई जब नंदी लगाया गया। तो क्या होता था कि देखिए, चोरी होती थी तो नुकसान होता था, जिसकी वजह से उनकी फैक्ट्री में उनको हमेशा लॉस महसूस होता था, पता नहीं चलता था। बिल्कुल। लेकिन जब नंदी लगवाया गया तो उनको चोरी के रास्ते पता चले कि कहाँ से उनके यहाँ चोरी हो रही थी। तो उससे जब वो चोरी के रास्ते खुले, कोई चीज़ प्रकट रूप में सामने आई उनके, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि बोले जब से नंदी लगवाया है ये हमने, वहाँ पे उन्होंने अच्छा बड़ा पत्थर का चबूतरा बना के भारी नंदी लगाया था, तो उनको ले हमें चोरी पता चली, उससे हमें पता चला कि हमारा लॉस कहाँ हो रहा था। तो कई बार क्या होता है कि आपके यहाँ अनस्टेबिलिटी, चोरी भी एक अनस्टेबिलिटी, कि आपके यहाँ से चोरी हो रही है, इसका मतलब आप देख नहीं पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेस कंट्रोल हो गया ना मतलब आपका। तो ये कंट्रोल करने के लिए भी हम जब साउथ वेस्ट कॉर्नर को भारी करते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं, उसका अर्थ एलिमेंट बढ़ाते हैं, तो उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। ओके।
तो सर सिर्फ ब्रास का या पत्थर का ही नंदी लगवाना ज़्यादा बेटर होता है या अलग अलग मेटल्स के भी नंदी सूटेबल होते हैं? देखिए, अगर शोरूम आपका है तो आपको फिर सुंदर लगाना पड़ेगा। जी। तो सुंदर में तो देखिए, हालांकि पत्थर के भी बहुत सुंदर आते हैं, मार्बल के बने हुए भी आते हैं, उन पे रंग से और मेट गोल्डन पेंट वगैरह से भी डिज़ाइनिंग करते हैं। लेकिन अगर कहीं खुले में लगा रहे हैं तो हम उतना, देखिए ये थोड़ा सा आपके बजट पे, आपकी जगह के स्थान पे निर्भर करता है, लेकिन ठोस नंदी ज़्यादा लाभप्रद होता है। अच्छा। मेटल का नंदी, चूंकि मेटल थोड़ी महंगी रहती है तो ठोस लेना मुश्किल होता है, और जनरली जो मिलते हैं वो ढले हुए मिलते हैं, तो वो पोले रहते हैं नीचे से। अच्छा। तब हम उनमें मुल्तानी मिट्टी भरवा के या कोई और मिट्टी भरवा के भी लगवा देते हैं। लाख भरवा के? हाँ, लाख तो अशुद्ध मानते हैं उसको। अच्छा। लाख को अशुद्ध माना जाता है क्योंकि उसके अंदर कहते हैं जानवरों के अवशेष होते हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए मुल्तानी मिट्टी शुद्ध मिट्टी मानी जाती है। सादा मिट्टी भर सकते हैं, पीओपी भी भर देते हैं कुछ लोग। जी। तो जनरली मैंने तो पीतल के वैसे रखवा के भी बहुत परिणाम लिए हैं, और अगर आप ठोस रखते हैं पत्थर का तो वो बहुत अच्छे परिणाम देता है, और मैंने लगवाए भी हैं बहुत सारी जगहों पे। एक किसी के यहाँ ये था कि अकेले चबूतरा बनाने से भी परिणाम आते हैं, लेकिन नंदी उस पर लगाते हैं तो उससे डबल उसकी पावर बढ़ जाती है। कहते हैं सोने पे सुहागा। सुहागा हो जाता है, बिल्कुल। ओके सर, नंदी को तो हमेशा हम लोग शिव जी के साथ या फिर शिवलिंग के आसपास देखा करते हैं जी। तो क्या ये जरूरी है कि शिवलिंग के आसपास या शिव जी के आसपास ही उनका नंदी होना चाहिए? देखिए, ये तो धर्म की बात है जी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। देखिए, ये तो आस्था की बात है। सही बात कि है। जितने शिव मंदिर हैं आपको वहाँ पर नंदी जी देखने को मिलेंगे, और चूंकि हर देवी देवताओं के साथ, जैसे मैंने कहा कि वहाँ है कि भाई आप अगर दुर्गा जी के मंदिर में जाएंगे तो आपको शेर देखने को मिलेगा। सही बात। तो ये तो उनकी पहचान होती है ना, किसी भगवान की पहचान, गणेश जी की पहचान चूहे से उनके मूषक से। हाँ, सरस्वती जी की पहचान उनका हंस वाहिनी है वो। जी। तो ये उनसे पहचान होती है। ऐसे ही जैन तीर्थंकरों की पहचान भी उनके चिन्हों से होती है। तो जैन मंदिर में भी आदिनाथ भगवान के नीचे आपको नंदी का चिन्ह देखने को मिलेगा। तो ये, और वास्तु उसको एक तरह से उसकी उपयोगिता के हिसाब से प्रयोग करता है। धर्म से उसको जोड़ा गया है, ये अच्छी बात है, और उससे हमारी आस्था जुड़ती है। हम उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। लोग तो बहुत उसको सजा के रखते हैं। इवन मैं जहाँ नंदी लगवाता हूँ तो लोग कहते हैं क्या इनकी पूजा करनी है, क्या इनको अगरबत्ती दिखानी है, क्या दिया जलाना है? मैं नहीं, कुछ भी नहीं जलाना है। आप उसको केवल एक ऊर्जा का केंद्र की तरह से लीजिए। बाकी उसको आप धार्मिक तौर पर लेना है तो आप अपने निकट में जो भी मंदिर हो वहाँ जाके सेवा करिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो सर, जब हम मंदिर की बात कर रहे थे, मंदिर वास्तु की बात कर रहे थे, पूजा घर वास्तु, वहाँ पे हमने कुछ पर्टिकुलर साइजेस आपने बताए थे, तो क्या ऐसा ही होता है इसमें भी कि नंदी के भी कुछ पर्टिकुलर साइजेस ही रखने पड़ते हैं या कोई भी साइज का आप रेकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को? देखिए, साउथ वेस्ट में जब हम लगवाते हैं तो हम कोशिश करते हैं जितना बड़े से बड़ा लग जाए। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर फ्लैट है तो बहुत बड़ा लगाना पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल सही। फिर भी कई कई जगह पे ऐसा हुआ कि जैसे उनका साउथ वेस्ट का दरवाज़ा था और मैंने रिकमेंड किया कि सर आप इस फ्लैट को मत लीजिए, लेकिन उनके पास ऑप्शन ना होने की वजह से कि भाई मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरे को तो यही फ्लैट लेना है, अब आप बताओ कैसे होगा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि सर देखो, है तो ये गलत, मैं आपको गलत चीज़ के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं यही करना है तो इसका उपचार में मैं उनकी जो द्वार शक्ति की जो भी हमारे उपचार होते हैं, उनको दरवाजे की ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए जो उपचार कराने के बाद फिर वहाँ पे मैंने बड़े बड़े नंदी भी लगवाए हैं। अच्छा। तो लोग लगा लेते हैं क्योंकि ऑस्पिशियस, देखिए मानते ही हैं सभी लोग, धर्म के हिसाब से भी और श्रद्धा के हिसाब से भी। और फिर वो अगर सुंदर कोई चीज़ होती है तो वो एक तरह से आपके लिए स्टैच्यू या आपका आर्टिफैक्ट के हिसाब से भी आप उसको लगा सकते हैं। तो हम नंदी लगवाते हैं, वो आपका साइज़ का उसमें मैटर नहीं है। देखिए, लेकिन कई बार क्या होता है, नंदी बहुत भारी माना जाता है, प्रतीक माना जाता है, जैसे अर्थ एलिमेंट का। और मंदिर जनरली जो होते हैं वो होते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में घरों में, जैसा कि एक पूरे अभी वास्तु में ट्रेंड है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, हम पश्चिम में भी बनवाते हैं, पूर्व में भी बनवाते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़े मध्यम साइज़ की लगाने चाहिए। अच्छा। ज़्यादा भारी नंदी नहीं लगाने चाहिए, वो आपकी श्रद्धा के प्रतीक है। वहाँ उनका वास्तु से संदर्भ नहीं है, वो एक तरह से शुभ चिन्हों के तरह से आपने उसको अपने मंदिर में या अपने देव स्थान पे आपने उसको स्थान दिया है। Okay. लेकिन अगर आप वास्तु उपचार की तरह से उसको लगा रहे हैं या तो उसको आपको भारी या बड़े से बड़ा लगाना चाहिए, और सिंबल की तरह आप लगा रहे हैं, शिव जी के प्रतीक के तौर पर लगा रहे हैं, श्रद्धा भाव से लगा रहे हैं, तो आपको उसको छोटे साइज का लगाना चाहिए। क्रिस्टल के भी नंदी आजकल लोग लगाते हैं। तो गलत जगह अगर नंदी रखे गए तो क्या उसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिले? गलत जगह अगर नंदी लगते हैं, देखिए अर्थ एलिमेंट है, अगर आप उसको वाटर के स्थान पे रखेंगे तो वो जल की ऊर्जाओं को बाधित कर सकता है। अच्छा। हाँ, और
हालांकि मैंने अभी तक उसके दुष्परिणाम इतने देखे नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि अग्नि के स्थान पर रखेंगे तो अग्नि को विकृत कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके साइज़ का मैटर करता है। अगर वो छोटे साइज़ का है तो उसका कहीं भी रखने में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर वो बड़े साइज़ का है नंदी और भारी है, पत्थर का है, तो उसको आपको दक्षिण पश्चिम में ही रखना पड़ेगा। ओके। उसको आप कहीं और दिशा में रखेंगे तो उसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। तो सर, नंदी हमारे फोकस, डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग के पावर में कैसे हेल्प करते हैं? मैंने आपको शुरू में बताया था कि नंदी के जो ट्रेट्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रेंथ, पावर उसकी, इसके अलावा उसकी धैर्य क्षमता, और पेशेंस। हाँ, और उसकी मतलब जैसे कह सकते हैं कि आप एक कंटिन्यूअस, जैसे वो खेत जोतता है तो उसको दिन भर उसको मेहनत के साथ वो कार्य करता है। साउथ वेस्ट में जनरली पूरे भारत में आप देखेंगे तो गृह स्वामी का स्थान होता है, ओके। और साउथ वेस्ट में आप नंदी लगाते हैं तो एक पेशेंस, एक पावर ये आपको प्रदान करता है, फोकस प्रदान करता है कि किसी काम में जो परसिस्टेंस होती है किसी काम को करने की। तो गृह स्वामी के लिए क्या चाहिए? उसका दिमाग स्थिर रहे, डिसीजन लेने की क्षमता हो, आगे देखने की अच्छी क्षमता हो, किसी कष्टों को सहने की क्षमता हो। देखिए, बिल्कुल सही जो है। गृह स्वामी होता है उसको बहुत सारे जीवन में चैलेंजेस होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, और सभी की आकांक्षाओं को पूर्ति करते हुए उसको आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही। तो जो नंदी है वो एक इस तरह का प्रतीक है। जैसे शेर है तो वो शौर्य का प्रतीक है, तो वो राजा महाराजाओं के लिए, युद्ध में लड़ने वाले लोगों के लिए, पॉलिटिकल लोगों के लिए वो एक प्रतीक है कि आपको शेरता से, निडरता के साथ निर्णय लेने हैं। लेकिन एक साधारण गृहस्थ के लिए, जिसको उसको क्या है कि उसको एक बलपूर्वक, मतलब बलपूर्वक से मतलब एक स्ट्रेंथ के साथ रह के सारी झंझावाटों को झेलते हुए और सारे प्रेशर्स को झेलते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना है अपने घर परिवार को, तो वो नंदी उस तरह का एक स्थायित्व प्रदान करता है। ओके। तो फोकस प्रदान करता है। अगर आपके घर में नंदी सही जगह पे लगाए तो उसके बहुत सकारात्मक परिणाम हम देखते हैं। मेरे गुरु डॉक्टर राजन जैन भी बहुत नंदी लगवाते हैं, ओके। और चबूतरा उनका ही मतलब एक तरह से इन्वेंशन है। अच्छा। हाँ, मतलब मैं उनके साथ क्लोजली बहुत काम किया, तो मुझे देखा मैंने कि वो कहाँ कहाँ चबूतरा कैसे कैसे हम लोगों ने बनाया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बड़े भारी भारी चबूतरे बनवा के और उस पर नंदी प्लेस करा के बहुत अच्छे परिणाम लेते हैं। अच्छा। हाँ, इंडस्ट्री भी कई बार बहुत सारी चीज़ों से अनस्टेबल हो जाती है, उसमें सरकारी फैक्टर भी होते हैं, मार्केट कंडीशंस भी होती हैं, तो उन सब चीज़ों को देखो, आपकी फैक्ट्री में वास्तु अट्रैक्ट कर लेता है। अगर आपका वास्तु अच्छा है तो वो उन चीज़ों से बच जाएंगे, और आपका वास्तु कमज़ोर है तो हम अपने को मजबूत बनाए ना। नंदी एक मजबूती का प्रतीक है, तो अगर आप साउथ वेस्ट में नंदी को लगाते हैं तो आपके घर में स्थिरता आने का बहुत अच्छा साधन बनता है। ओके। और सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि स्टेबिलिटी के लिए नंदी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हमें वेल्थ चाहिए हो, वेल्थ क्रिएशन हो, तो क्या नंदी इसमें हेल्प करता है? स्टेबिलिटी अगर आपके घर में है, आपके घर में अगर स्थिरता के साथ व्यापार हो पा रहा है, उतार चढ़ावों से आप बच पा रहे हो, तो फिर आपकी वेल्थ क्रिएशन जब ही तो होगा। जी। भाई आज किसी की सेल साल दर साल बढ़ती जाए तो फिर ग्रोथ होती जाएगी ना, वेल्थ क्रिएशन जब ही होगा। और आप एक साल बहुत बढ़िया, दूसरे साल फिर डाउन में चले गए, फिर तीसरे साल फिर बढ़िया हो गए, चौथे साल फिर डाउन में हो गए, तो अनस्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ नहीं हो सकती ना। सही बात। तो ये तो एक ऑब्वियस बात है, बाई प्रोडक्ट समझ लीजिए कि अगर आप नंदी लगाते हैं तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी के साथ काम आप करेंगे तो आपकी ग्रोथ निश्चित होगी। तो सर, नंदी को एनर्जाइज करने के लिए क्या हम रूटीन फॉलो कर सकते हैं? देखिए, मैं नंदी को भगवान की तरह नहीं लगवाता। अच्छा। मतलब मैं पूज्यता की तरह नहीं लगवाता हूँ, और वास्तु में पूज्यता की तरह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर आप ड्राइंग रूम में अगर आप लगा रहे हैं, फिर वहाँ पे आप भोजन आदि कर रहे हैं, और किस तरह से भोजन कर रहे हैं, किस तरह से उठे बैठे हैं, तो वो उस तरह से नहीं लेना चाहिए। उसको एक आप ऊर्जा का एक पॉइंट मान के ही चलिए, केवल उसको मंदिर मान के मत चलिए। तो नंदी को एनर्जाइज करने के लिए हम जब लाते हैं उसको नंदी को, तो अपना एक पीली सरसों से, जिसको सिद्धार्था कहते हैं, उससे दिग्बंधन करते हैं, उसके ऊपर छेपण करके और उसको स्थापित करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों की आस्था बहुत जुड़ी होती है, तो हम उसको मंत्र भी सुना देते हैं। अच्छा। उसके कान में मंत्र सुना देते हैं, अपना जैन मंत्र हुआ या कोई भी गायत्री मंत्र आदि सुना के, कि जिससे कि उस जगह पे जो ऊर्जा है, क्योंकि हमारी आस्था हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, हालांकि उसका उसमें कोई महत्व नहीं है, उसको आप कह सकते हैं कि उसको एक तरह से कोई प्रतिष्ठा नहीं की जा रही है उसकी, लेकिन एक मंत्र सुना के, मंत्र बोलते हुए स्थापित कर देते हैं उसको, कि जिससे कि ये स्थान मेरे लिए, कि भगवान ये मैं जो मूर्ति लगा रहा हूँ इसकी, या ये जो जीव का जो सिंबल है,
ये मेरे लिए मंगलकारी हुए। ओके। तो दूसरा, इसको एनर्जाइज करने के लिए हम ये भी कहते हैं कि आप उसको समय समय पे साफ करते रहिए। तीसरा, उस पर पीला कपड़ा बिछा सकते हैं, जैसे कि नंदी को सजा के लाते हैं ना, आपने देखा होगा कि उसको अच्छा बढ़िया सजा के लाते हैं, लोग लाते हैं। आप वहाँ जाएंगे कहीं उज्जैन आदि महाकाल वगैरह जाएं तो आपको वहाँ नंदी रोड पे भी वो उनकी पूजा वूजा कराते हैं, कहते हैं उनको चारा वारा खिलाओ। तो ऐसा चारा वारा नहीं, आपको ना अगरबत्ती जलानी ना दीपक जलाना, आप सिर्फ उसको पीला कपड़ा रख सकते हैं या पीले उस पर बिछा के आप रख सकते हैं। तो उससे आपका वो स्टेबिलिटी और धैर्य, आपके जीवन में पेशेंस, सहने की शक्ति, स्ट्रेंथ, चीज़ों से लड़ने के लिए शक्ति आपको देता है। ओके, अगर कोई इमोशनल फील कर रहा हो या मेंटल स्ट्रेस फील कर रहा हो तो नंदी क्या उसमें हेल्प करता है? हाँ, नंदी स्टेबिलिटी के लिए, तो मेंटल स्टेबिलिटी भी उसमें शामिल है कि जैसे कई बार आपको घबराहट बहुत हो रही है, आपको लग रहा है कि इसका घबराहट क्यों हो रही है, इसका मतलब आपका अर्थ एलिमेंट कमजोर है। आपके साथ जीवन में जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं वो शायद आपको कुछ कष्ट दे रहे हैं, आपको झेल पाने की शक्ति नहीं मिल पा रही है। तो शक्ति के तौर पे आप उसको देखेंगे और स्थायित्व वाली शक्ति के तौर पे आप उसको देखेंगे, तो वो आपको मेंटल स्ट्रेस भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। तो सर, जैसे कि हमने शुरू में पूछा था कि नंदी लगाना भी चाहिए, नहीं भी लगाना चाहिए, क्या हर घर के लिए सूट करता है? तो अब लगाना तो चाहिए, आपने जवाब दे दिया, बट कब लगाना चाहिए ये भी बता दीजिए। देखिए, अगर आपने घर बनाया, बहुत ऑस्पिशियस बनाया आपने जी। वास्तु ओरिएंटेड भी बना लिया, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ कमी रह रही है और आपको लग रहा है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वास्तु अनुरूप घर बनाने के बाद भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हम तो वैसे शुरू में ही बता देते हैं कि जैसे अगर मैं वास्तु करने गया हूँ किसी के यहाँ, तो मैं पहले बता दूंगा कि देखो इसमें भैया नंदी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका अर्थ एलिमेंट कमजोर आ रहा है। ओके। पृथ्वी तत्व कमजोर है या पृथ्वी तत्व, तो मैं वहाँ पे और भी सुधार कराता हूँ कि वहाँ पहले ज़मीन में मैं बहुत सारी चीज़ें, मटेरियल है, पारा है, कॉबल स्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, ये सब भरवा देते हैं जिससे कि अर्थ एलिमेंट मजबूत हो। एक फैक्ट्री में मैंने बहुत सारे कॉबल स्टोन भरवाया था, फिर भी उसके बाद भी मैंने नंदी भी लगवा दिया ऊपर से। तो हम पहले ही बता देते हैं कि भाई आपके इसमें अर्थ एलिमेंट कमज़ोर है, तो इसमें इसकी रेमेडीज इस तरीके से हो सकती हैं। तो कई कई जगह पे पिलर बनाने की हमें छूट होती है, जैसे फैक्ट्री है तो पिलर बना देते हैं बड़ा पूरा ऊंचा, तो अर्थ एलिमेंट उससे बढ़ाते हैं। लेकिन घर है, फ्लैट है, तो वहाँ पे ऐसे पिलर नहीं बनाए जा सकते, वहाँ डिस्टर्ब नहीं, तो वहाँ पर हम पहले ही बता देते हैं कि नंदी आप लगा के चलना। कई बार ऐसा होता है कि बाद में कोई चेंजेस कर लेता है, कि एक्सटेंशन कर लिया, जगह नई खरीद ली, आगे पीछे एक्सटेंशन हो गया, तो अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया, शेप बिगड़ी हुई है किसी प्लॉट की, इर्रेगुलर शेप है उसकी प्लॉट की, तब हम फिर उनको कहते हैं कि आप नंदी लगा लीजिए। और घर में जब भी आपको ये महसूस हो, ये एक लोगों के लिए टिप भी हो सकता है कि आपके घर में जब भी आपको लगे कि कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, या आपकी व्यापारों में जब आपको महसूस हो कि शिकायतें बहुत आ रही हैं, कंप्लेंट्स बहुत आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि कोई अनस्टेबिलिटी आपके जीवन में आ गई है। तो अनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए आप एक नंदी लाके, बहुत एक छोटा उपचार है, एक नंदी लाएं और साउथ वेस्ट कोने को भारी कर दें, कवर कर दें, उस पर कोई पिलर लगा के, कोई चबूतरा बना के नंदी को बिठा दें अच्छे मुहूर्त में, अच्छे दिन में, क्योंकि हम तो हर काम अच्छे मुहूर्त में करने के लिए बोलते हैं, अच्छे स्वर में। बिल्कुल सही। हाँ, चूंकि एक ये सुधार है, तो अगर उसको अच्छे पॉजिटिव के लिए ला रहे हैं तो चंद्र स्वर में, और अगर आपको मालूम है कि हाँ मैं ये दोष दूर करने के लिए ला रहा हूँ तो सूर्य स्वर में सांस खींच के नंदी को आप वहाँ पे स्थापित कर दें, या किसी अपने अच्छे ज्ञानी या वास्तुकार से करा लें, तो आपको बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। ओके, तो सर बहुत मज़ा आया। जाते जाते आप क्या ऑडियंस को टिप देना चाहेंगे, क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, मैं तो कहूँगा कि आप अपने घर में सारे शुभ चिन्ह लगाएं, नंदी ही क्या, जैसे देखिए शिव जी का त्रिशूल भी बहुत एक, हमारे यहाँ जैन दर्शन में उसको रत्नत्रय का प्रतीक मानते हैं। अच्छा। त्रिशूल जो है वो त्रिशूल है, और भी भगवानों के चिन्ह, शेर भी हम पूर्व दिशा में लगवाते हैं, हाथी भी लगवाते हैं जहाँ जहाँ कुंडली सूट करती है जी, हिरन भी लगवाते हैं, घोड़े भी लगवाते हैं, तो सारे शुभ चिन्ह आप लगा सकते हैं। लेकिन नंदी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, एक बहुत बड़ा वास्तु का सुधार है, रेमेडी है। तो आप कुछ नहीं हो तो कम से कम एक पीतल का छोटा 8-10 किलो का नंदी अवश्य ही अपने घर में लगाएं, उससे आपको जीवन में बहुत स्थिरता और मानसिक शांति महसूस होगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी नए नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे आपके साथ आगे आने वाली इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करो भाई, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड साथ में अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं या कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं कि हम नेक्स्ट
क्या लेके आएँ, किन टॉपिक्स पर बात करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें बता सकते हैं ताकि हम उनको भी कंसीडर करें अपनी आगे आने वाली इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।